Hello bachcho, let's read this question. In a natural decay chain series, starts with thorium 232 90 and finally terminates at lead 208 82. A thorium ore sample was found to contain 4.032 into 10 to the power minus 3 ml of helium at 1 atom and 1 atm and 273 Kelvin, and 2.32 into 10 to the power minus 6 grams of thorium 232. Find the age of ore sample, assuming that the source of helium to be only due to the decay of thorium 232. Also complete retention of helium within the ore. Half-life of thorium 232 is 1.4 into 10 to the power 10 years. आइए इसे सॉल्व करते हैं. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट हम बेसिकली ओर का एज कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे. उसके अलावा अल्फा एंड बीटा एमिशंस किस तरीके से यूज हुए हैं वो देख लेंगे. साथ ही साथ यूनिटरी मेथड भी यूज होगा एंड वी विल आल्सो यूज द फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम रिएक्शन पे चर्चा कर लेते हैं. हमारे पास थोरियम दिया हुआ है 23290 which breaks into lead 20882. नाउ अगर हम ध्यान दें यहाँ पर एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो रहा है, मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ऐसा सिर्फ तभी होता है जब अल्फा डीके होता है, मतलब यहाँ पर हीलियम तो फॉर्म हो ही रहा है. ठीक है, साथ ही साथ हम देखें अगर तो 90 से 82 गया है एंड हीलियम सिर्फ फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल भी एमिट होगा. तो हम इसे यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं. बट हम अब इसको किस तरीके से पता करेंगे कितना अल्फा हुआ है कितना बीटा हुआ है एंड बीटा हो क्यों रहा है? अगर सिर्फ अल्फा होता तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाता रिएक्शन. सो एज वी नो, अल्फा एमिशंस में एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 यूनिट से डिक्रीज करता है एंड एटॉमिक मास जो होता है वो 4 यूनिट से डिक्रीज करता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें 32 माइनस 8 is going to be equal to 24 एंड हर डिक्रीज में 4 यूनिट का डिक्रीज है, मतलब 4 से अगर हम डिवाइड कर लेंगे इतना हमारे पास एमिशन आ जाएगा, मतलब 6 अल्फा एमिशंस हुए हमारे पास. दैट मीन्स 6 हीलियम न्यूक्लिया हमें फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे. लेकिन अगर हम यही चीज एटॉमिक नंबर में देखें तो कितना डिक्रीज आना चाहिए था? 90 माइनस 6 अल्फा एमिशन, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाना चाहिए था? 78 हो जाना चाहिए था. 78 तो 82 से कम है, तो इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होगा बीटा एमिशन से. एंड हर बीटा एमिशन में क्या होता है? Z goes to Z plus 1, एक इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे बीटा एमिशन कितना हो जाएगा? हम 78 से 82 जाएंगे, विच मीन्स 4 बीटा एमिशंस. सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 बीटा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन. नाउ हम मोल कॉन्सेप्ट यानी यूनिटरी मेथड यूज करेंगे यहाँ पर. किस तरीके से, आइए देखते हैं. सो यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ हमारे पास हीलियम फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स अगर इसको वॉल्यूम के टर्म से हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 into 22400 ml of helium will be formed by 232 grams का डीके ऑफ थोरियम. ठीक है, मतलब 1 ml क्या हो जाएगा? 232 by 6 into 22400, राइट. एंड सिमिलरली हमारे पास कितना ml दिया हुआ है? 4.032 into 10 to the power minus 3. So 4.032 into 10 to the power minus 3 ml will be formed by how much? 232 grams divided by 4 divided by 6 into 22400 into 4.032 into 10 to the power minus 3. कितना हो जाएगा यहाँ पर? ग्राम्स, राइट. This is going to be equal to
6.96 into 10 to the power minus 6 grams. Okay, which is the mass of thorium. Mass of thorium what? Mass of thorium that has decayed. तो अगर इतना मास डीके हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इस टाइम पर 2.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम्स ऑफ थोरियम बचा हुआ है, मतलब इनिशियल मास कितना होगा हमारे पास? इनिशियल मास हो जाएगा 6.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम्स प्लस जो अभी बचा हुआ है विच इज 2.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 grams. 2.32 into 10 to the power minus 6 grams. This is going to be equal to how much? 9.28 into 10 to the power minus 6 grams. Okay. So, अगर हम एज कैसे निकालते हैं? एज हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिखकर। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन टी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा किसके बराबर? एल एन इनिशियल न्यूक्लियाई या फिर मास से यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय मास रिमेनिंग। ठीक है, एंड दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज नथिंग बट द डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से। लैम्डा क्या होता है? एल एन टू बाय टी हाफ। टी हाफ हैज बीन गिवन टू अस। टी हाफ कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय एल एन टू इंटू 1.4 into 10 to the power 10 ln। इनिशियल मास कितना हमारे पास? 9.28 into 10 to the power minus 6 एंड फाइनल हमारे पास कितना बचा है? 2.32 into 10 to the power minus 6। दिस इज गोइंग टू बी रफली इक्वल टू 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1 by ln 2 into 1.4 into 10 to the power 10 years into 2 into ln 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना? 2.8 into 10 to the power 10 years। The final answer बच्चों which is the age of rock, age of ore is nothing but 2.8 into 10 to the power 10 years। ठीक है, this is how we solve this question बच्चों। Thank you very much, all the best।